कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला। एक भी हाथ खामोश है तो मुझे लगता है या तो राजस्थान का नहीं है या उसके भीतर राजस्थान के प्रति सम्मान नहीं है। मैं दोबारा पढ़ता हूं और चौथी पंक्ति पर आपके लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला। जिस धरती को, गाएंगे आप तो और अच्छा हो। जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला। मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। मीरा के एक तारे को, चौथी पंक्ति आपको सौंपता हूं। मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। वाह भाई वाह। हिंदुस्तान, आप गाए। मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान। हिंदुस्तान में सबसे आगे। वाह वाह वाह। बस मैं इस राजस्थान की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। आपने इस कर्नाटक में, इस बंगलौर में पूरा राजस्थान बसा दिया है। ये कविता के प्रति इतनी मोहब्बत, पवार जी हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर भारत में भी नहीं दिखाई देती। रात को 2 बजे भी इतने लोग, अगर इतने 2-3 जो विराम हुए उसके बाद भी अगर इतने लोग बैठे हैं तो मैं पूरी की पूरी इस राजस्थान संघ को प्रणाम करता हूं कि बहुत मेहनत इनकी लगी हो। उन दानदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसमें सहयोग दिया है। मैं बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं काम चलता जी। भरत भाई हमारे बैठे राजस्थान। मेरा काम आसान कर दिया सुनील भाई आपने। हाँ। इस समारोह के जो मुख्य स्पॉन्सर हैं श्री ललित जी करबावाला, मैंने उनका नाम एक बार पहले भी जिक्र किया था, वो शायद गवर्नर साहब को छोड़ने उस समय चले गए थे, और भाई रमेश भंडारी जी। आपको लगता है कि ये कार्यक्रम इतने मन से हुआ है तो हम तो ये चाहते हैं आने वाले 5-7 वर्ष तक आप इसे स्पॉन्सर लगातार ही करते रहें। इतनी श्रेष्ठ कविताएं राजस्थान को लेकर। बहुत अच्छा। और हमारे श्री प्रकाश जी सिंघवी जो जीतो अपेक्स के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप तमाम स्पॉन्सर्स के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान बिना सहयोग के संभव नहीं है। उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। मैं तो मेहता जी इस कार्यक्रम को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हो सकता है मेरा पेमेंट इन्हीं लोगों से हो रहा हो। ये और कह दे कि भाई मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ तो मैं और संकट में आ जाऊंगा। राजस्थानी आदमी से उलझना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। मेरी अभी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो मेहता जी 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने शोरूम वाले से कहा भाई 2 रुपए कम है, डिलीवरी दे दो। उसने कहा नहीं जी, कंपनी का नियम है, पूरा पैसा देना पड़ेगा तभी डिलीवरी होगी, उधार नहीं चलता कंपनी में। मैं उदास बाहर निकला, सड़क पे आया तो मेरे एक मित्र मिल गए राजस्थान के, झुंझुनू के। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। तालियां मिलकर भी बजा सकते हो। मैं बहुत जल्दी समय की सीमाओं में काम करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। ये काम केवल राजस्थान का आदमी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं भंडारी जी, केवल राजस्थान का आदमी कर सकता है। मैंने भंडारी जी से कहा 1 मिनट में निपटाता है। मैंने कहा भंडारी जी चश्मा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। मैंने कहा तब तो एक और लगाओ। मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता, कतई नहीं करना चाहता। बहुत सारी बातें हुई प्यार की। आदमी क्या है ना, रास्ता निकालना चाहे तो निकाल सकता है। जगह जगह झगड़े हैं, बवाल हैं, तनाव है, उसमें हंसाने वाले लोग थोड़ी देर आपको सुकून देने आते हैं। वरना आजकल कौन किसकी सुनता, इतनी देर भाई भाई की नहीं सुनता साहब। हाँ, जो बाप की नहीं सुन रहा अखिलेश यादव, माँ की नहीं सुन रहा राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुन रहे हो नरेंद्र मोदी। कोई किसी की सुन रहा है क्या? तालियां आप बजाना आखिरी तक। जो किसी की नहीं सुन रहे हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा हो अरविंद केजरीवाल। कोई किसी की सुन कहाँ रहा है? ऐसे में आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित होके आपस में क्यों लड़ रहे हो?
तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। कहां झगड़ा हो जाए, कहां तनाव हो जाए, कुछ पता नहीं। आदमी को रास्ता निकालना आना चाहिए, मुश्किल में भी हंसना मुस्कुराना आना चाहिए। श्रीदेवी जी चली गई, लेकिन जाते जाते एक संदेश दे गई, एक बड़ी सीख दे गई कि जिंदगी खुलकर जियो, मस्ती से जियो, आराम से जियो, और हमेशा नहाने के बाद ही पियो। देखो, संदेश लेने वाले को चाहिए, कहां संदेश तो बिखरे पड़े। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। आदमी को रास्ता निकालना आना चाहिए। वो पद्मावती फिल्म आई, प्रतिबंध लग गया, संजय लीला भंसाली ने क्या किया, रास्ता निकाला, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, प्रतिबंध हट गया। आपको पता ही है, ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी, बोले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लो, रास्ता निकालो। जो ताली नहीं बजा रहे एक बार ताली बजा के देख लो, रास्ता निकल सकता है। ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छे सुनिए। हाँ, ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। रास्ता निकालो भाई। तालियां बहुत कम बज रही, मैं इतनी तालियों में शुरू भी नहीं होना चाहता। मैं क्या करूं, मेरा मूड आप बना देंगे तो आनंद आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, झुक के नहीं जाओ, खड़े हो, स्वाभिमान के साथ चलो। ऐसा क्या कर रहे हो तुम नीचे छुपे छुपे। आदमी समझ ही नहीं आ रहा, इनका कोई लेना देना कभी सम्मेलन से नहीं है, ये तार उखाड़ने में लगे। हाँ, मैं जानता हूं तमाम विघ्नों के बीच में मैं आया हूं, 2-4 लोग ताली बजा देते हैं तो मुझे लगता है कि लोग हमारे साथ हैं अभी भी, एक तो है कम से कम। हाँ, थके आप भी हैं, मैं जानता हूं थके हुए हैं, लेकिन मैं आपको नचा दूंगा। एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं आपको आनंद पूरा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। आदमी को रास्ता निकालना चाहिए। मेरे एक मित्र गए चाइना, शादी करके आ गए, कोई लड़की पसंद आ गई, वो 6 महीने में मर गई, तो बैठ के रो रहे थे। दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां है। तो मोदी जी ने रास्ता निकाला, मेक इन इंडिया बनाया। रास्ता नहीं, हिंदुस्तान कमाल का देश है, अद्भुत देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। ये सुविधा पूरी दुनिया में है ही नहीं। दीवारों पर लिखना बना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। कमाल का देश। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। हर आदमी तनाव में है, संकट में है। मैं ये भाई यही जीजा जी है। वो पता चलता, वो ताली बजाने लायक भी नहीं छोड़ा। बोले प्रतिक्रिया मुंह से करो, ताली नहीं बजाने। हमारे यहाँ तो प्रेम पर, हाँ मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूं साहब। मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। वाह वाह वाह। मैं जिस दिन मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, उस दिन मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरी पूजा कबूल कर ली है। बहुत अच्छा है। एक भी आदमी, देखिए लोग कहते हैं ना ताली बजाओ, हंसो, ताली बजाना, हंसी, ये आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। कमल जी आप ध्यान रखिए, यह आपका स्वास्थ्य का बैरोमीटर है, ताली बजाना, हंसना। आप देख लीजिए, अगर आपके बगल में कोई आदमी मान लो हंस नहीं रहा, ताली नहीं बजा रहा, तो आप समझ लो कि या तो बीमार है या बहुत जल्दी होने वाला है। आप अगल बगल चेक करते रहो, प्रतिक्रिया नहीं निकल रही है तो समझ जाओ 2-3 दिन में इसे अस्पताल देखने जाना पड़ सकता है। बड़ा आसान तरीका है। हमारे यहाँ योगी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया। कितने बढ़िया गीत सुनाए।
बिटिया ने, लेकिन हमारे यहाँ योगी जी ने आते ही एंटी रोमियो स्कॉट बना दिया। आओ भरत जी, जोड़े के साथ आ रहे हो, अकेले जाते हो, दो को लाते हो, ये क्या? पॉजिटिव आदमी है भरत जी भी, बहुत प्यारे आदमी है, सवेरे से हमारे साथ है। एक बार तालियां बजाइए, बहुत पॉजिटिव आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है। हम बैठ के अभी, राजस्थानी आदमी से ज्यादा पॉजिटिव कोई है ही नहीं। अद्भुत दिमाग है राजस्थान के आदमी का वैसा। अगर चाय में मक्खी पड़ जाए तो चाय फेंक देता है, और देसी घी में पड़ जाए तो मक्खी निकाल के फेंकता है। पॉजिटिव आदमी। हम सूप पी रहे हैं तो भरत भाई के सूप में मक्खी पड़ गई। मैंने कहा भरत भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी है, इससे बड़ा पॉजिटिव आदमी आपने नहीं देखा होगा। मैंने कहा भरत भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी है। भरत जी ने कहा पड़ी रहे दो, ससुरी कितना पी लेगी। महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो। तो ये आनंद, देखो आप आनंद में रहो, मुझे थोड़ी देर मूड बन जाए बस। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्कॉट लगाया आदित्यनाथ जी ने। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए। अब आप जवाब सुनना ताल से। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। 1 2 3। हाँ, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। कुछ लोग पीछे ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग बैठते हैं ना क्लासरूम में, जिनको समझ ही नहीं आता कि टीचर क्या कह रहा है, अपने को क्या करना है। कि चाहत, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पीछे वालों का साथ मिले तो और अच्छा लगेगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। भाई साहब गोद में बच्चा पकड़े हैं, ताली बजाने की गुंजाइश नहीं है तो बच्चे की पीठ को कूट रहे हैं। इस चक्कर में बच्चा सो गया। कि चाहत के कई तरह के काम चल रहे हैं देखो इस समय, कोई बच्चा सुला रहा है, कोई कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने ना किया तुम्हें। वाह, बहुत अच्छे। ये तालियां अगर आप 10 गुना कर दो तो मैं आनंद आपका 100 गुना करने का दावा करता हूं। कि जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं। दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल जी की, आप जानते हैं, बड़े अद्भुत आदमी है। बोले दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। तो टाइम भी थोड़ा कम था। सरकार बनी, मेरी टिप्पणी सुनना साहब। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। जिनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है वो बिहार के टॉपर होंगे। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा है। अभी भी मुझे वो मन नहीं मिला है, मेरा मूड बनना चाहिए। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, आखिरी पंक्ति आपके मुख से निकलनी चाहिए। नोटबंदी से हास्य मैंने निकाला। नेताजी हर नई घटना से हास्य निकालता हूं। कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। मीठा तो बहुत हो चुका, नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकाल। बीबी को बदलने की भी। अब आवाज नहीं निकल रही। जिनकी साथ में बैठी हो घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ही सवेरे बदल दिया जाऊं। प्रेम में भी हास्य है साहब, हर जगह हंसी है। प्रेम से हास्य निकालता हूं, देखना सुनना। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। मारवाड़ी आदमी 4 बार सोचता है कि भाया ताली बजाने से कोई नुकसान तो नहीं। ऐसा नहीं करो, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। कि एक लड़की, मारवाड़ी के मच्छरदानी में छेद हो गया, नई मच्छरदानी नहीं लाया, छेद के सामने दूसरा छेद किया, एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद उस छेद में फिट कर दिया।
मच्छर इधर से घुसे, अभी फंसा हुआ है मच्छर, ऊटी की तरफ निकल जाए। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच। भाई जब पकौड़े बेचना हो सकता है, बिजनेस तो रद्दी वाला भी हो सकता है। अच्छा, प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा अलग अलग होती है। भाषा बहुत आनंद देती है। एक आदमी बैंक में जाके सो गया, मैनेजर ने जगाया ये बैंक है कोई सोने की जगह। उसने कहा साहब आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहां बैंक में सोने पर लोन मिलता है, मेरा नंबर है तो उठा देना। भाषा देखना, सरदार जी को प्रेम हो जाए, प्रेम सरदार जी की भाषा देखना कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। थक गए क्या? ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे। शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे। अब ये प्रेम किसी किसान को हो जाए मेहता जी, अब किसान की भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में, तुम बन के भैंस। ये प्रेम का हास्य है। प्रेम सब्जी वाले को हो जाए, किसी को भी हो सकता है। अब उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा। 1 2 चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क छिड़क के। हाँ नहीं कोई नहीं, ये तो प्रेम है। इनका मेरे प्रति उमड़ पड़ा तो मैं क्या करूं। वो प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए, अब उसकी भाषा देखना कि वादा, यहां कोई है तो नहीं, अगर है तो मैं उसे समर्पित करता हूं कि वादा जो कर लिया है उम्र भर निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। जिस प्रोफेशन में आदमी होता है वही भाषा उससे निकलती है। बहुत अच्छे। मैं एक गीत पढ़ देता हूं। पवार जी ने समय की सीमाएं तय की, मैं उनका पालन करते हुए कुछ और अच्छा जो भी है, मैं दुनिया की तमाम घटनाएं मैं एक गीत में नई नई जोड़ता रहता हूं, वो पहले मैं सुना देता हूं जिसके लिए मुझे आदेश है। स्वागत स्वागत सुनील भाई। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। आप कतई ऐसे बैठ जाते हैं जैसे निर्मल बाबा के दरबार में बैठे। निर्मल बाबा के दरबार में, एक बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं बेरोजगार हूं। बोले तुमने क्या किया है? बोले मैंने बाबा बीए किया है। बोले फिर एक बीए और कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले 2 बीए होने के बाद तुम भी बाबा हो जाओगे। फिर किसी नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी तुमको बच्चा। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। पीछे वालों, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी ओ ये लाइन आप गाया करिए, बीच में सांस भी लेनी पड़ती।
कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाला, नीतीश बाबू बन बैठे बीजेपी के नंदलाला, रोए मीसा की मातारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। अब मैं कर्नाटक पे सुनाता हूं, अच्छा लगे तो मुझे लगे कि मैं कर्नाटक पर जो नेताजी अभी मैंने मंच पर बैठकर लिखा वो मैं सुनाता हूं कि कुमार स्वामी कांग्रेस में हो गया लारा लप्पा, कि कुमार स्वामी कांग्रेस में हो गया लारा लप्पा, बहुमत नहीं मिला तो छाती कूट रहे यदुरप्पा, बहुमत नहीं मिला तो छाती कूट रहे यदुरप्पा, जनता देख रही बेचारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना। एक आध लोग बीच में उठ के जा रहे हैं, झोले वाले बाबू दो। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये सुनकर कोई जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं। शुद्ध हास्य कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, और आनंद लेना तो हाथ उठे आनंद पे, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया तारी ओ जमाना बदला। सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए। एक पर्ची और आई। सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। लेकिन यहाँ ऐसा संकट नहीं है, बिल्कुल भी संकट नहीं। देखो ये मैं जानता हूं, हर बार नेताजी के कार्यक्रम में आता हूं, ये तो एडवांस वाले हैं, और कई बार इन्हें ध्यान नहीं रहता कि हम तो ज्यादा दे चुके हैं, ये भी कर देते हैं कि सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, इस दुनिया में पैसे की समझ जाए तो बताना साहब, ये व्यंग आप तक पहुंच जाए कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन निर्मल बाबा की, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन निर्मल बाबा की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ। बापू आसाराम कहे सलमान से मेरे भाया, तुझे हिरन लाया मैं हिरनी के चक्कर में। समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए। देखो आपका कि बापू आसाराम कहे सलमान से मेरे भाया, तुझे हिरन लाया मैं हिरनी के चक्कर में आया, निकलेंगे हम बारी बारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, मोदी जी पीएम हो करके बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी ओ शुद्ध हास्य। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। नोटबंदी की मोदी जी ने बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन उससे बड़ी हिम्मत का काम मैं बताता हूं। समर्थन करना तो बताना कि उससे बड़ी हिम्मत का काम मैं बता रहा हूं कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। सदैव पवार जी को समर्पित करता हूं, उनके विधा की बात है, उनके रस की बात है।
बहुत अच्छा। कि मोदी जी फिर नोट के बंदी, हाथ उठे अगर समर्थन करना, मैं देखना चाहता हूं बंगलौर में जनमत संग्रह क्या है। कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। एक बार पूरा पांडाल समर्थन करे इस बात का। मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो, पड़ जाओ फिर पाक पे भारी यो जमाना। ये नहीं कर पाए तो काहे का 56 इंच। और अगर ये नहीं हो सकता तो मैं और आसान तरीका बताता हूं, कठिन तरीका लग रहा हो तो, कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। आनंद, बड़ा आसान तरीका, कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। और क्या, बड़ा आसान तरीका। खुश हो जाएंगे जरदारी हो जमाना। कई लोग तो ऐसे खुश होके बैठे हैं जैसे बारात का कार्ड आया हो, कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, जिस मन से हमेशा बंगलौर में इस उत्सव में कविताएं सुनी जाती हैं, मैं इस बंगलौर को, इस उत्सव को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर आज बंगलौर के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी, अपने लिए बजा दो तारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना। कितने लोग सुनना चाहते हैं बताना मुझे, तालियां बजा कर, तालियां। नहीं कोई जाए नहीं साहब, सब लोग बैठो यार, ऐसा क्या है, हमारे साथ ही चलना, एयरपोर्ट कौन छोड़ेगा। मैं बहुत 5-7 मिनट बहुत जल्दी से एक रंग और कविता का दिखाता हूं। कविता का इतना बड़ा उत्सव आपने किया है, मैं कविता की पैरवी करता हूं 10 पंक्तियों में पवार जी के सम्मुख, फिर 2-3 मुक्तक और बहुत जल्दी से मैं अपना भाषण करता हूं। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। लोग कहते हैं कि कविता ने हमें क्या दिया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, कविता ने समाज को दिया क्या। मैं बताना चाहता हूं कि कविता का महत्व क्या है, क्योंकि इस समय जो लोग बैठे हैं पवार जी को सुनने, वो कविता के भीतर तक सुनने वाले लोग बैठे हैं, ये मेरा विश्वास है ऐसा। मैं थोड़ा रंग बदलता हूं, एक शायरी का रंग थोड़ा सा दे के मैं बैठता हूं। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह वाह वाह। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे याद बबूले थे, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह वाह वाह। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं, ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कन्नड़ के इस आंगन में कविता का जिस तरह अभिनंदन आप करते हैं, मैं 2-3 मुक्तक पढ़कर आपसे विदा लेना चाहूंगा जो मेरे बहुत प्रिय मुक्तक है। शायरी में क्या है, वाह वाह करनी होती है, वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा हो। जैसे क्या है ना, आपको हवन पूरा याद नहीं होता, लेकिन पंडित जी जब सुहा कहते हैं तो आपको भी सुहा कहनी पड़ती है, तो ये वाह वाह सुहा टाइप की है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, और जोर से, और जोर से।
कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं। तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उन सबको समर्पित करता हूं, क्योंकि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हो। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ईश्वर कहां है, भगवान कहां है? कि कहीं महसूस करना कि जिसे ख्वाबों में पाना है वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो पंवार जी को भी बहुत पसंद की कविताएं पंक्तियां हैं। क्या स्थिति हो गई, हर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और मंदसौर में जिस बेटी के साथ जो कुछ हुआ, मैं बहुत घोर निंदा करते हुए 4 पंक्तियां मेरे भीतर से निकली, वो मैं पढ़ता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। भ्रूण हत्या के खिलाफ एक पंक्ति का आंदोलन में पढ़ता हूं। बहुत अच्छा है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। समर्थन करना तो मुझे भरपूर तालियों से विदा करना जिस शिद्दत से मैंने लिखा है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।